जय मसीह की दोस्तों। मसीह से मोहब्बत करने वाले, मसीह को अपना उद्धारकर्ता कहने वाले तमाम मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों को मैं अशोक मसीह आज की सुबह सलाम बोलता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, प्रभु हम सबसे बहुत मोहब्बत करता है। प्रभु हम सबसे बहुत प्यार करता है और प्रभु को हमसे बहुत उम्मीद भी है। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चलता है, फिरता है, बोलता है, जीवन में उसे कभी कोई कमी घटी नहीं आती। प्रभु कहता है कि तू मेरी आंख की पुतली के समान, मैं तुझे संभाल बचा के रखूंगा। हमें कोई चिंता नहीं करनी है, हमें कोई फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर हमारी फिक्र करता है, हमारी चिंता करता है। जरा सोचिए, जो परिंदे पेड़ पे रात को डाल पे बैठ के सोते हैं, वो हमारा पिता परमेश्वर उनको भी गिरने नहीं देता, उनको भी संभालता है। हम मनुष्य तो बहुत अच्छे हैं, प्रभु यीशु ने हमें अपनी शक्ल और सूरत में बनाया है, लेकिन मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हम मनुष्य तो हैं, लेकिन हम परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमें सब कुछ अपने जैसा बनाया। हमारी आँखें, हमारे पैर, हाथ, सर के बाल, नाक, मुंह, हाथ, सब कुछ तो प्रभु ने अपनी जैसा बनाया, लेकिन फिर भी प्रभु से हम बहुत छोटे हैं। प्रभु हमें अपने प्यार में आगे बढ़ाना चाहता है। प्रभु अपनी सामर्थ्य में हमें आगे बढ़ाना चाहता है। मुझे बहुत अफसोस होता है उन लोगों के लिए जिनको मेरे लोग, मेरे भाई, मेरे बहन जो मजबूर हैं, जो दुखी हैं, प्रार्थना करने के लिए कॉल करते हैं, और जब उनका फ़ोन नहीं उठता, परमेश्वर को भी दुख होता है और मुझे भी दुख होता है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, प्रभु आपसे हर बात में हम सब से ये उम्मीद करता है कि हम उसके लोगों के लिए प्रार्थना करें, हम किसी दुखी को दुखी ना देख सकें। मेरे जीजों, मेरे दोस्तों, प्रभु अपने वचन में कहता है कि जो कमज़ोर पर अपनी ताकत दिखाता है, जो गरीब को सताता है, उसका मुकदमा मैं लड़ता हूँ। और प्रभु ये भी कहता है, जो गरीब की मदद करता है, जो किसी भूखे को खाना खिलाता है, बेसहारा की मदद करता है, प्रभु ये भी कहता है कि वो मुझे कर्ज देता है, मैं उसका कर्जदार हो जाता हूँ। इसलिए मेरे जीजों, मेरे दोस्तों, यदि आपके सामने कोई भूखा है तो कम से कम आपको 4 रोटी है आपके पास, तो 1 रोटी उसको जरूर खिला देना। प्रभु सब कुछ देखता है। प्रभु की निगाहें 24 घंटे हमारे ऊपर रहती हैं। हमारे हर कामों का लेखा जोखा प्रभु के पास है। हर डाटा प्रभु यीशु मसीह अपने पास रखता है। यदि हम अंधेरे में भी कुछ काम करते हैं तो प्रभु उसको भी देखता है। हम आंख बंद करके प्रभु यीशु मसीह से अगर कुछ भी मांगेंगे सच्चे मन से, प्रभु आपको वो सब कुछ देने की सामर्थ रखता है। उसने तो इतना कह दिया कि जवान सिंह भूखे रह जाएंगे। जो जंगल में सिंह होता है, जंगल का राजा होता है, जिसकी एक दहाड़ पर पूरा जंगल कांप जाता है, प्रभु कहता है वो भी भूखा रह सकता है। लेकिन प्रभु कहता है कि मेरे लोग सच्चे मन से मुझसे मांगेंगे तो मैं उनके लिए सब कुछ मुहैया कराऊंगा। ऐसे नहीं प्रभु यीशु मसीह ने कौवे की ड्यूटी लगा दी थी। कौवा जा जाके उसको रोटियां देता था,
प्रभु आपको भी सब कुछ देने की सामर्थ रखता है, लेकिन आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो जाए तो ये सब कुछ आपके और हमारे जीवन में हो जाएगा। आप आज देख रहे होंगे यीशु मसीह के फोटो के पास एक आयत ब्लिंक कर रही है, व्यवस्था विवरण 28। उसमें साफ साफ प्रभु ये कहता है कि मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे इतना फलवंत कर दूंगा, तुझे इतना आशीषित कर दूंगा, तू बहुत तेरी जातियों को जो इस धरती पर है उधार देगा, तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। यदि आप किसी से उधार ले रहे हैं तो समझ लीजिए प्रभु की आशीष आप पर पूरी तरीके से नहीं हो रही है, प्रभु का अनुग्रह आप पर पूरी तरीके से नहीं हो रहा है। और यदि आप किसी को दे रहे हैं तो आप बहुत मुबारक हैं, प्रभु का 100% अनुग्रह आप पर है। प्रभु आपको और दे, प्रभु आपको और देने वाला बनाए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। जीवित सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ आज की खूबसूरत सुबह दिखाने के लिए। आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करता हूँ उन सभी लोगों के लिए जो हमारे ग्रुप से जुड़े हैं और हमारे ग्रुप से जो नहीं भी जुड़े हैं प्रभु, जो तुझको जानते हैं, उन सबको इस कोरोना वायरस से बचा के रख प्रभु। उन सब की प्रभु यीशु मसीह तू हिफाजत कर प्रभु। जो बीमार हैं, जो तकलीफ में हैं, जो दर्द सह रहे हैं प्रभु, चाहे कोई भी हो, कहीं भी रहता हो, कुछ भी नाम हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी जाति का हो, प्रभु उन पर अपनी आशीष होने दें परमेश्वर। हमारे ग्रुप में यदि कोई बीमार है तो तेरा सामर्थ्य नाम लेता हूँ प्रभु, तू उनको चंगाई दे। यदि कोई मन पे बोझ रख के जी रहा है, टेंशन में है, तनाव में है, डिप्रेशन में चला गया है, यीशु का नाम उसका डिप्रेशन खत्म कर देगा प्रभु। यदि किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास खाने को नहीं है, किसी के पास रहने के लिए मकान नहीं है, प्रभु ये सब कुछ अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा पूरा कर। प्रभु हमें छोटा बनना सिखा, हमें दीन बनना सिखा प्रभु। उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसको तूने जीवन में सब कुछ दिया और उनके जीवन में घमंड भी आ गया, प्रभु उनको समझ दे, अक्ल दे प्रभु। अपनी आशीष इस ग्रुप पर होने दे। हमें बहुत लंबा चौड़ा ग्रुप नहीं बनाना प्रभु, हम थोड़े से लोग विश्वास से तेरे काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तेरे राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तेरे लोगों की सेवा करना चाहते हैं प्रभु। हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को तू सुन लेना। ये प्रार्थना जिंदा परमेश्वर के नाम से कबूल की जाए। ये प्रार्थना चंगाई करने वाले परमेश्वर के नाम से कबूल की जाए। ये प्रार्थना मददगार परमेश्वर के नाम से कबूल की जाए। मांग लेता हूँ यीशु नासरी के नाम से, आमीन।